Good morning, children. As far as a syllabus is concerned, our next topic is break even point. In order to understand break even point, we need to first understand the concept of cost volume profit analysis. See, children, as we all know, earning profit or earning maximum profit is the ultimate goal or objective of any kind of business organization. In order to earn maximum profit, they need to concern with the volume of the production and the cost of the production. प्रॉफिट अर्निंग, किसी भी प्रोडक्ट को बेचकर हमें जो प्रॉफिट मिलती है वो प्रॉफिट इज लार्जली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, कि हम उस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन करने में हमें कितनी कॉस्ट या लागत लगती है. सो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, इन तीनों फैक्टर का स्टडी करना, इन तीनों फैक्टर के रिलेशनशिप का स्टडी करना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहलाता है. सो वी कैन से दैट cost volume profit analysis is the logical extension of the concept of marginal costing, where the cost of production is the abbreviation of COP is the abbreviation of cost of production. So cost of production has can be divided into two parts, that is fixed cost and variable cost. As we know that any cost can be divided into two parts, that is fixed cost and variable cost. So what is fixed cost? Fixed cost is the cost which remain constant up to the certain level of output. It has nothing to do with the level of the change of the level of output. It remain constant. अगर हम production increase करते हैं या production decrease करते हैं, the fixed cost remain constant. Fixed cost constant ही रहेगा. For example, अगर हम बिल्डिंग में प्रोडक्शन करते हैं तो भी हमें रेंट पटानी पड़ेगी, और अगर हम बिल्डिंग में प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो भी हमें रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा. सैलरीज, लोन पेमेंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ वेरिएबल कॉस्ट, whereas variable cost means it varies in the proportion to the change in the volume. अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, अगर हम प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, अगर लेबर प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसे वेजेस का पेमेंट करेंगे, और अगर वो ऑपरेशन नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसे वेजेस का पेमेंट नहीं करेंगे. टैक्सेस, टोटल इनकम, अगर ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनकम आफ्टर ए सर्टन डिडक्शंस, अगर टोटल इनकम ज़्यादा आती है तो हम उसमें टैक्स पेमेंट ज़्यादा करते हैं, और अगर इनकम कम आती है तो हम उसमें टैक्स का पेमेंट कम करते हैं. कमीशन, एज वी नो दैट कमीशन इज द सर्टेन परसेंटेज ऑन द सेल्स. अगर आप इतने लेवल का सेल्स करके आएंगे तो हम आपको इतना परसेंट ऑफ सेल्स का कमीशन देंगे. ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस होगी तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होगा, अगर ऑपरेशंस नहीं होगी तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं होगा. सो इट इज डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली चेंजेस टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन. अगर हम ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन. सो इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम रिलेशनशिप देखते हैं तीनों फैक्टर के बीच में. जैसे ये अगर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज होगा और कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा. जाहिर सी बात है कि अगर हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करते हैं, तो उस केस में हमें रॉ मटेरियल परचेज करने में कुछ डिस्काउंट मिलेंगे, और बल्क में जब प्रोडक्शन करेंगे और लेकर आएंगे रॉ मटेरियल, कुछ डिस्काउंट मिलेगा. उस डिस्काउंट की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी और हमारी प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज होगी. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड these are the certain relationship among cost, volume and profit. So in order to understand relationship, सबसे पहले देखते हैं what is positive relationship and what is negative relationship. So we have two kind of variable. First is
डायरेक्ट वेरिएबल एंड द अदर इज इनडायरेक्ट वेरिएबल। अगर इनडायरेक्ट जो हमारी वेरिएबल है, इनडायरेक्ट वेरिएबल में अगर इंक्रीज होती है, उसकी उसकी वजह से जो हमारा डायरेक्ट वेरिएबल होता है उसमें भी इंक्रीज होती है। इफ द इंक्रीज इन वन वेरिएबल accompanies the increase in other variable is known as positive relationship. If the decrease in one variable accompanies the decrease in other variable, that is also positive relationship, cause the both are going on same direction. But if increase in one variable accompanies the decrease in another variable, is known as negative relationship. So I hope it is clear what is positive relationship and what is negative relationship. Okay, so we can see the first relationship between the volume and the cost per unit. अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अगर हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इंक्रीज इन वन वेरिएबल एंड डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल, सो वी कैन से दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड cost per unit. So in second we can see the relationship between cost of production. COP is the abbreviation of cost of production. If the cost of production decreases, then there is increase in the profit. जाहिर सी बात है कि suppose what is first see the concept of profit. What is profit? When the selling price is increased, when the selling price is more than the cost price, जब हम ज़्यादा में बेचते हैं और कम पे हमने उसे बनाया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम है और हम उसे ज़्यादा पे बेच रहे हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारी प्रॉफिट कहलाती है। अगर 500 यूनिट हमने प्रोडक्शन किया और उसको 500 हमने सेल्स किया और उसको बनाने में हमें 400 रुपये लग गए, तो 500 रुपये में हमने बेचा और बनाने में लग गए 400 रुपये, तो हमारे जो प्रॉफिट है वो क्या है, 100 रुपये की प्रॉफिट है। अगर हम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 400 से डिक्रीज करके 350 ले आते हैं और बेचते हैं हम 500 में, तो हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, 100 से इंक्रीज होके 150 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं तो हमारी प्रॉफिट क्या हो गई, यहाँ पे 100 से 150, तो हमारी प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारी प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन वन वेरिएबल, इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। अगर वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इंक्रीज इन वन वेरिएबल accompanies the increase in another variable is known as positive relationship. जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। और अगर कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है तो हमारी प्रॉफिट पर यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। खर्चा कम होते जा रहा है तो हमारी प्रॉफिट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा सेल्स होगा तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट हमारी इंक्रीज होगी। ये रिलेशनशिप को समझने के पीछे कारण ये है कि बिजनेस को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं समय समय पे। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को, उसके सॉल्यूशन को पाने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करता है। वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं? So the organization need to know what will be the cost of the production, कि प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम 300 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, 400 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, या 3000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, 4000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, या 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, इस डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। 3000 यूनिट में कितनी कॉस्ट लगेगी, 4000 में कितनी लागत लगेगी, 5000 यूनिट का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसको प्रोडक्शन करने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना लागत लगेगा, ये जानने के लिए हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। या कितनी डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट,
3,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, या हमने 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, या 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, इन डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट में हमें कितनी प्रॉफिट होगी, 3,000 में कितनी प्रॉफिट होगी, 4,000 यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी प्रॉफिट होगी, या 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी प्रॉफिट होगी, ये जानने के लिए। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हमने कुछ स्टैंडर्ड अपने प्रॉफिट सेट करके रखा है, ये हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट है। उस डिजायर्ड प्रॉफिट को पाने के लिए कितने लेवल के प्रोडक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 अल्टरनेटिव्स हैं, सपोज हमारे पास 3,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, 4,000 में करेंगे या 5,000 में करेंगे, तो तीनों यूनिट को हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट कितने यूनिट पे हो रही है, उतने ही यूनिट का हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इन सारी चीजों के क्वेश्चंस के लिए आंसर्स के लिए हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम दोनों सेंस में देख सकते हैं, ब्रॉडर सेंस में भी और नैरो सेंस में भी। ब्रॉडर सेंस में देखें तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो टेक्निक है जहां पे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे चेक करते हैं, चाहे फिर वो 4,000 यूनिट का हो, 5,000 यूनिट का हो या 6,000 यूनिट का हो। इस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट में कॉस्ट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा और कितनी वॉल्यूम का प्रोडक्शन होगा, कितनी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में इट इज कन्फाइंड और वी कैन से इट इज ओनली कंसर्न विद फाइंडिंग आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें सिर्फ हम ब्रेक इवन पॉइंट को चेक करते हैं नैरो सेंस में, और ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है जहां पे हमारी टोटल रेवेन्यू जितने पे हमने बनाया है उतने ही हमने रेवेन्यू अर्न किया है। उस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी उतना ही हमने रेवेन्यू अर्न किया है, जितने पे बनाया उतने पे बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वो सिचुएशन होता है जहां पे हम ना प्रॉफिट अर्न करते हैं और ना ही हमारी लॉस होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, या इसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या इसे बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट बिजनेस को स्टार्ट करने में अगर हम इनिशियली हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलती, जो हमने कॉस्ट लगाया है उस कॉस्ट को इक्वलाइज होने में कितने महीने कितने साल लगेंगे, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। या फिर उसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट, या फिर हम उसे क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ब्रेक इवन पॉइंट। थैंक यू चिल्ड्रन।